इस समय हम गौचर में हैं और यहाँ पर अलकनंदा नदी के ऊपर रेलवे पुल बनाने का काम शुरू हो चुका है। हमारे साथ वो टीम है जो ये काम कर रही है। आइए उन सबसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार यहाँ पर पुल को कैसे बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं विवेक जी से और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या करते हैं। विवेक जी, ये जो काम चल रहा है, इस काम में आपका क्या योगदान है? मैं यहाँ पे एज ए ब्रिज इंजीनियर वर्क करता हूँ एज ए पीएमसी में, लोम्बार्डी इंजीनियरिंग में। और यहाँ पे प्रेजेंटली हम ब्रिज 15 पे खड़े हुए हैं। दिस इज़ व्हाट ब्रिज नंबर 15 इज़ द लोकेशन एंड वी आर करेंटली डूइंग वेल फाउंडेशंस इन द पियर 2 लोकेशन एंड राइट नाउ द कंक्रीटिंग फॉर द वेल कर्व इज इन प्रोग्रेस, यू कैन सी। यहाँ पर वेल फाउंडेशन का काम चल रहा है। जानते हैं और लोगों से आखिरकार वेल फाउंडेशन होती क्या है, क्योंकि हमारे दर्शक को ये भी समझ में आना चाहिए। गौरव जी, जब हम वेल फाउंडेशन की बात करते हैं तो हमको तो समझ में आता है जैसे कुएं बनाए जाते थे। वेल फाउंडेशन और कुएं में क्या फ़र्क है? जी, एक तरीके से ये दोनों ही चीज़ एक ही मानी जाती है कि वेल जो कॉन्सेप्ट आया है वेल फाउंडेशन का, वो वेल से ही आया है। हमारा मेन मोटिव वो रहता है कि जैसे हमें ग्राउंड के एक लेवल तक जाना है, हमें ऊपर प्लेस करते करते सिंक करना है एक स्ट्रक्चर को, ताकि हम रिक्वायर्ड डेप्थ तक उसे पहुंच पाए। ये हमारा मेनली रिवर साइड या जहाँ पे हमारा सॉइल थोड़ा स्ट्रेटा हार्ड होता है, वहाँ पे यूज़ करते हैं हम वेल फाउंडेशन। इसका मेन पर्पज़ ये है, ये हैवी लोडिंग के लिए बहुत बेनिफिशियल माना जाता है वेल फाउंडेशन को। और इसका मेनली सिंकिंग के मेथड ही एकलौता मेथड है जिसे हम इसे भेजते हैं नीचे, इसमें वेल फाउंडेशन करते रहते हैं। अच्छा, अगर हम इसमें जो खंभे बनेंगे, आम बोलचाल में जिनको खंभे बोलते हैं, तो उनकी ऊंचाई कितनी होगी? ये अलग अलग उसमें अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग डिपेंड करता है। जैसे कहीं पे हमारे 35 मीटर भी है, कहीं पे हमारे 8 मीटर भी है, वो हमारा पेयर आता है, ये उसके ऊपर आता है वेल फाउंडेशन के। लेकिन ये जो डेप्थ है इसकी, ये भी अलग अलग है, कहीं पे 22 मीटर, कहीं पे 20 मीटर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, वो अलग अलग लोकेशन में प्लेस की गई है कि आपकी इतनी सिंकिंग है, इसमें आपको स्टेटा इतना लेके जाना है। क्योंकि हमें स्टेटा पहले हम देखते हैं कि स्टेटा कैसा है, हार्ड स्टेटा है, सॉफ्ट स्टेटा है, बोल्डर कैसा आ रहा है, वो सब कंसिडर करके हम इसकी सिंकिंग, डाया, ये सब उस अकॉर्डिंग हम परमिसिबल करते हैं कि हमें क्या चाहिए, कितना रिक्वायरमेंट हमें होना चाहिए सिंकिंग का। तो यहाँ पर आप समझिए, गौरव जी तमाम टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ये है कि अलकनंदा नदी पर ज़बरदस्त पुल बन रहा है, वो भी रेलवे का पुल गौचर के अंदर, और सीधा सीधा कर्णप्रयाग को ये पुल जोड़ेगा। तो एक बड़ी चीज़ हो रही है। यहाँ पर इसकी क्वालिटी पर नज़र रखने वाले लोग भी हैं, तो उनसे भी बात हम करेंगे। हमारे साथ जो सज्जन है, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज जी, क्या करते हैं? मैं एज ए क्वालिटी इंजीनियर यहाँ पे मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में काम कर रहा हूँ एज ए क्वालिटी इंजीनियर। तो क्वालिटी में क्या देखते हैं यहाँ को, मतलब जो चीज़ें आती हैं उन पर नज़र रखते हैं कि बाद में जब बन जाएगा तब बताएंगे? जैसे कोई भी चीज़ें यहाँ पे आपके ब्रिज में कुछ भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, उसका सबसे पहले हमें टेस्ट करके ही वो यहाँ पे साइट पे आती हैं। बिना टेस्ट के वो साइट पे नहीं आएंगी। अभी जैसे आपका यहाँ पे कंक्रीटिंग चल रहा है, तो इसका हम पूरा स्लम चेक करेंगे, क्यूब कास्ट करेंगे, उसके बाद उसको लेबोरेटरी में ले जाके टेस्ट करेंगे। अगर वो सब कुछ ओके है, पैरामीटर्स ओके है, तो हमारे लिए ब्रिज में कोई दिक्कत नहीं आएगी लॉन्ग टर्म्स तक। तो हम वो सारे कोई भी मटेरियल, छोटे से छोटा मटेरियल भी अगर यहाँ यूज़ होगा, तो वो सबसे पहले वहाँ से क्वालिटी लेबोरेटरी से, हमारी फील्ड लेबोरेटरी से पास होके आएगा, तभी साइट पे यूज़ होगा। तो आप समझिए कि क्वालिटी पर खास ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे पुल लंबे समय तक चलते हैं। अगर इसमें क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज़ होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी आने वाले दिनों में। तो वो दिक्कत ना आए, उसका भी यहाँ प्रबंध किया गया है। एक और इंजीनियर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका, आप क्या करते हैं? संदीप पुनिया है जी मेरा नाम। मैं लोम्बार्डी की तरफ से हूँ, जो रेलवे की पीएमसी है। मैं एज ए क्वालिटी इंजीनियर हूँ यहाँ पर। तो यहाँ अगर जो पुल बन रहा है, इसमें एक तो मैंने सुना स्टील गर्डर है ज़्यादातर जो रेलवे के पुल होते हैं, तो स्टील किस तरीके का होता है? इसमें कुछ खास तरीके की चीज़ें होती हैं? स्टील गटर जो होता है वो तो अलग से होता है अपना। इसके ऊपर जब हम फाउंडेशन पियर देंगे उसके ऊपर होता है स्टील गटर। फिलहाल हम कर रहे हैं यहाँ पर वेल फाउंडेशन। मेरा जो वर्क है यहाँ पर, जो कंक्रीट है हमारा, जो फ्रेश कंक्रीट है, उसकी क्वालिटी चेक करना। उसकी क्वालिटी हम स्लम्प के थ्रू चेक करते हैं, स्लम्प मेजर करते हैं क्वालिटी के लिए, उसकी वर्केबिलिटी के लिए। 150 mm से ±25 होना चाहिए हमारा। वो वर्केबिलिटी हम चेक करेंगे, उसके सैंपल लेंगे, वहाँ क्यूब कास्ट किए हुए हैं हमने। जो हमारा कंक्रीट जा रहा है, जो हमने डिजाइन किया है, एज पर उसके है या नहीं है हमारा, ठीक है, क्यूब कास्ट करते हैं वहाँ पर एज पर फ्रीक्वेंसी। हम यहाँ पर क्वालिटी पर भी नज़र है। गौरव जी से और कुछ चीज़ें जानते हैं। गौरव जी, यहाँ पर जो चल रहा है, जरा बताएंगे कि क्या हो रहा है? देखिए, ये मशीन है हमारी बूम प्रेशर, इसे बूम प्रेशर कहते हैं। ये कंक्रीट हमारा ये TM है, ये हम कंक्रीट लेके आते हैं। इसे हम, हमारा ये सामने स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वेल कर्व है।
इसमें हमने स्किन प्लेट लगाई है क्योंकि यहाँ पे हमारा स्ट्रेटा बहुत हार्ड है, बहुत बड़े बड़े बोल्डर हैं, उसे कवर करने के लिए, ताकि हमारा नीचे कोई डैमेज ना आए। यहाँ पे जो कंक्रीट अंदर जा रहा है, इसका क्या प्रोसेस होता है? यहाँ पहले से प्रीमिक्स आता है? यस सर, ये पूरा डिज़ाइन होके आया है, ये पूरा मिक्सर बन के आया है। यहाँ पे इसे करके ये मशीन सीधे जिस लोकेशन पे हमें इसे प्लेस करना है सीधा वहाँ जाएगी, इसीलिए इसका नाम बूम प्लेसर है कि ये जिस लोकेशन में हमें कंक्रीट डालनी है उस लोकेशन में प्लेस करेगी ये कंक्रीट। इसी और हमारा मेन पर्पज़ फिर ये है जो हमारा वेल का हम जो डिज़ाइन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए वेल फाउंडेशन है। चलिए आपको वेल फाउंडेशन तक लेकर चलते हैं। अमूमन आप जब कोई पुल बन जाता है तब वेल फाउंडेशन देखते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि जब वेल फाउंडेशन बन रही है तब किस तरीके से बनाया जाता है। तो ये देखिए वेल फाउंडेशन बन रही है। तो ये वेल फाउंडेशन कितनी लंबी चौड़ी है? अगर डायमीटर की बात करें तो क्या है? इसका जो आउटर डाया है वो 10 मीटर का है, इनर डाया है वो 6.5 का है। और लेकिन ये अभी वेल कर्व है, ये हम जब इसको सिंक करेंगे, जब ये पूरा स्ट्रक्चर नीचे चला जाएगा बिलो ग्राउंड लेवल, उसके बाद इसके ऊपर स्टेनिंग कास्ट की जाएगी और सेम ऐसी रिक्वायर्ड जो हाइट है वो हमें करना पड़ेगा, उसे सिंक करते करते नीचे पहुंचाया जाएगा। इसे पहुंचाने के बाद नेक्स्ट लिफ्ट आएगी, सेम ऐसी प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारा बिल्कुल जो फाउंडिंग लेवल है वो अचीव ना हो जाए। उसके बाद जाके इसको बॉटम प्लग करेंगे जिसमें हम कंक्रीट करते हैं, नीचे प्लग कर देते हैं पूरा। फिर सैंड फिलिंग या अलग अलग स्ट्रक्चर पे कहीं आपको वाटर फिलिंग मिलेगी, कहीं सैंड फिलिंग मिलेगी, अलग अलग वो फिलिंग आएगी। उसके बाद आपको टॉप प्लग और वेल कैप, उसके साथ साथ पियर उठा हुआ मिलेगा, जो कई बार हमें ब्रिजों में दिखता है, हमें पियर दिखता है, पियर और पियर कैप, क्योंकि फाउंडेशन हमारी ऑलमोस्ट नीचे जा चुकी है, हमें नहीं पता नीचे क्या कैसा फाउंडेशन है, क्या वेल है, राफ्ट है, पाइल है। वो हमें पहले जो ड्राइंग आती है उसमें पता चलता है कि हम कौन सी फाउंडेशन खत्म कर रहे हैं, किस फाउंडेशन से हम काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमारी वेल फाउंडेशन से हम काम कर रहे हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है पुल तो आपने बना दिया, वेल फाउंडेशन नीचे पहुंच गई, नीचे पता चला चट्टान कुछ और है, टिल्टेड है या उसकी एक डायरेक्शन अलग है, उसके बाद पुल में दिक्कत आती है। तो यहाँ क्या ज़मीन के नीचे या नदी के नीचे वो सारे जो पैमाइश करनी चाहिए, जो मापदंड है, वो देखे हैं आप लोगों ने? जी, ये इसके लिए पहले बोर टेस्ट किया जाता है, बोर करते हैं, उस समय पता चलता है कि हमारा स्टेटा पर मीटर पे कैसा स्टेटा हमें मिल रहा है, हमारा हार्ड स्टेटा कहाँ से लग रहा है, रॉक आई तो रॉक कहाँ पे आई है। ये पूरा हमारी जो बोर रिपोर्ट बनती है, इससे करने से पहले ही हमारी एक बोर रिपोर्ट बनती है, उसमें सब कुछ हमें मेंशन होता है कि हमें कैसा स्टेटा कहाँ पे मिलेगा। उसी को कंसीडर करके ही सिंकिंग की जो डेप्थ होती है वो दी जाती है कि इसको ये स्टेटा यहाँ पे आपका हार्ड आएगा। सपोज 20 मीटर में आपका स्टेटा हार्ड है तो हमें पता है कि 20 मीटर के बाद हमारा वेल नीचे जाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। कर सकते हैं, वो बहुत अलग मैटर चला जाएगा, लेकिन 20 मीटर तक हमें जाना है तो हम इसकी जो डेप्थ रखते हैं 20 मीटर रखते हैं कि ताकि हमारे हार्ड स्टेटा तक पहुँच जाए, फिर हम बॉटम प्लग करें। वो सब कंसीडर करके लेके हम चलते हैं। अच्छा, इस पुल के बारे में एक कुछ और चीज़ें हम जानना चाह रहे हैं कि इसमें कितने खंभे होंगे, क्या होगा, कितनी लंबाई होगी, लोगों की दिलचस्पी रहती है, और कितनी ऊंचाई होगी, जरा उसके बारे में बता दीजिए। जी, जो ये ब्रिज है इसमें 9 पेयर है, इसमें हमारे 7 पेयर है, 2 अबिटमेंट है, टोटल हमारे 9 वेल फाउंडेशन आ जाएगी इसमें। जो हमारी लोकेशन, इस लोकेशन जो हमारी प्रेजेंट लोकेशन हमारी P2 लोकेशन है, सेम ऐसी P3 P4 और एंड तक हमारा A2 जाएगा। तो ये हमारा अलग अलग डाया नॉर्मली हमारा 10 मीटर का है वेल का, और 15 मीटर्स के 2 डाया हमारे चल रहे हैं यहाँ पे। और हाइट अलग अलग वेरी कर रही है, जैसे नदी में हमारे जो पियर की हाइट है वो 35 मीटर 38 मीटर, और ग्राउंड में जो हमारे यहाँ पे हाइट चल रही है 8 मीटर 9 मीटर की पियर की हाइट चल रही है। अच्छा, एक और चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, जब नदी में, वो भी तेज बहाव नदी के अंदर आप लोग अपना वेल फाउंडेशन बनाते हैं तो क्या करते हैं? नदी का डाइवर्ट करते हैं या सीधा रखना शुरू कर देते हैं? क्या तरीका होता है? जी, इसके लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कई जगह कॉफर डैम बनाए जाते हैं, कई जगह आइलैंड बनाए जाते हैं, कई चीज़ें कंसीडर करी जाती है। वो देखा जैसे अगर अब हमें पता है नदी गर्मियों के टाइम पे थोड़ा कम हो जाएगी, उस समय हम नदी को हल्का डाइवर्ट करके जिस लोकेशन पे हमें काम करना है उस लोकेशन में ड्राई कंडीशन बनाने के लिए आइलैंड बना सकते हैं या कॉफर डैम बना सकते हैं, तब जाके हम वहाँ पे वेल प्लेस करते हैं, उसके बाद से सिंक करते हैं। ये सब कंसीडर करके चलना पड़ता है हमें कि नदी का बहाव किस समय तेज चलता है, किस समय कम होता है। तो यहाँ क्या प्लानिंग है? यहाँ की प्लानिंग हमारी ये, जैसे अब अक्टूबर से हमारा पानी कम हो जाएगा तो अभी हमारा काम शुरू होने लग गया, P4 पे हम काम शुरू कर रहे हैं जो कि नदी पे आता है। अभी हम उसकी फिलिंग करवा रहे हैं आसपास ताकि हम अपना काम शुरू कर सकें। सेम वैसे ही जब हमारा नदी हमारी लगेगा हमें कि हमारा नदी का पानी और कम हो गया है, फिर P5 में भी काम कर सकते हैं, और जब हमारे 2 वेल कंप्लीट हो जाएंगे फिर हम पानी को इस तरफ डाइवर्ट करके P6 और P7 का काम भी चालू कर सकते हैं उस तरफ। अच्छा, कब तक कंप्लीट करेंगे गौरव जी? देखिए जी, प्लान तो हमारा ऐसे जल्दी करने का है, अभी फिलहाल हमारा कम से कम 1.5 से 2 साल तो लगेगा प्रोजेक्ट को यहाँ पे। गौरव जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप समझिए, आप इनके चेहरे की चमक देख सकते हैं, क्योंकि देश का ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कहीं ना कहीं इस इलाके को एक नई ऊंचाई देगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जब हिमालय की हम बात करते हैं तो हिमालय से टक्कर लेने के लिए हमारे देश में इंजीनियरिंग है, इंजीनियर्स हैं जो इस तरीके का काम कर सकते हैं, और आप
यहाँ पर वो काम होता हुआ देख रहे हैं। जब ये पुल कंप्लीट होगा तब भी हम आपको दिखाएंगे कि इस पर ट्रेन कैसे चल रही है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, गौचर।